बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्बियल क्लॉज कितनी हैं और हम किस तरह से उनके साथ लिंकर्स यूज़ करके हम उससे जुमले बना सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं और उनकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब जो हैं ये क्या होते हैं। तो एडवर्ब, सबसे पहले एडवर्ब देखते हैं। तो एडवर्ब देखें, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। ही रन्स फास्ट। तो देखें, रन्स क्या है, हमारे पास वर्ब है, और फास्ट क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। तो रन्स फास्ट किसको बयान कर रहा है? रन्स के बारे में हमें बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। एक काम ये हो गया कि एडवर्ब जो हैं वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। दूसरा काम इसका ये है, एक एग्जांपल, ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट। अब देखें, पीछे वर्ड आ गया है वेरी। वेरी क्या है हमारे पास? एडवर्ब है। तो एडवर्ब है, हमारे आगे भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब को भी कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तीसरे नंबर पे एडवर्ब जो हैं वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करते हैं वो देखें। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट देखें क्या है? इंटेलिजेंट हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है और पीछे इसके क्या है? पीछे इसके देखें एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो इंटेलिजेंट को भी कैसे, कितना ज़हीन है? बहुत ज़हीन है। तो इंटेलिजेंट, वेरी जो है इंटेलिजेंट के बारे में भी हमें मालूमात, एडजेक्टिव के बारे में भी हमें मालूमात फराहम करता है। तो ये तीन किस्म के काम करता है। एडवर्ब जो है ये किस किस को मॉडिफाई करता है? एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब को किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ये तीन काम करता है। तो इसकी हम टाइप्स देखते हैं कि कितनी है। एक तो ये ध्यान में रखें कि इसमें हम लिंकर्स यूज करते हैं। तो लिंकर्स यूज करते हैं, तो जिस क्लॉज के साथ हम लिंकर्स यूज करेंगे वो क्लॉज बनेगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये भी याद रखना है कि जिस क्लॉज के साथ हमने लिंकर्स यूज कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। लिंकर्स यानी कंजंक्शन हम देखते हैं। तो इसकी टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स में एक छोटा सा मैंने ये फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें क्या है? पहले में मैनर है, MPPT, मैनर, प्लेस, पर्पस, टाइम। आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं। मैनर, प्लेस, पर्पस, टाइम। उसके बाद दो ये आर हैं, ठीक है। एक आर रिजल्ट वाला है, एक आर रीजन वाला है। रिजल्ट, रीजन। उसके बाद कंडीशन, जो सी है वो एक कंडीशन वाला आ जाता है। एक सी जो है वो कंट्रास्ट वाला आ जाता है। और तीसरा जो सी है वो कंपैरिजन वाला आ जाता है। तो इस फार्मूले से भी आप इनकी जो टाइप्स हैं, 9 टाइप्स, वो याद रख सकते हैं। तो इसकी पहली टाइप हम देखते हैं कि कौन सी है। तो पहली टाइप एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, जिसमें मैनर अंदाज बताया जाता है कि कोई किस तरह से कोई काम अंजाम देता है। अंदाज, ठीक है। जिस तरह से ज्यादातर हम LY लगा के किसी का अंदाज बताते हैं, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, LY लगा के हम किसी का अंदाज एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हम बताते हैं। तो इसमें लिंकर्स यूज होते हैं। चूंकि ये क्लॉज है, इसमें लिंकर्स यूज होते हैं। तो इसमें कौन से लिंकर्स यूज होते हैं? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर में देखें लिंकर्स यूज होते हैं एज, इफ, एज और लाइक। ये तीन लिंकर्स यूज होते हैं। तो देखें लिंकर्स कैसे, इनको हम यूज जुमलों में कैसे कर सकते हैं, सेंटेंसेस में। तो ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। तो वो ऐसे चलता है जिस तरह से बादशाह, अंदाज उसका बताया जा रहा है ना, किस तरह से उसका अंदाज है। ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। तो वो बादशाह की तरह चलता है। इस तरह से एज और लाइक से भी हम जुमले बना सकते हैं। तो लिंकर्स को याद रखें और उसके साथ इसकी टाइप्स। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, इसमें एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर में कौन से लिंकर्स यूज होंगे? इसमें एज, इफ, एज और लाइक। तो इसके साथ हम जुमले बना सकते हैं इजीली। तो आगे देखें, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है, जिसमें जगह का जिक्र होता है, किसी जगह के लिए। वेयर, ठीक है, वेयर एवर, ये वाले, वेंस, ये वाले लिंकर्स इसमें यूज होते हैं। तो इसके साथ हम जुमले बना सकते हैं। ही फॉलोड, ठीक है, ही
followed me where I went। तो जहां मैं गया उसने मेरा पीछा किया। तो प्लेस के लिए एडवर्बियल जो क्लॉज है ऑफ प्लेस, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, उसमें कौन से, उसमें हमने लिंकर्स यूज कर रहे हैं। कौन से, उसमें लिंकर्स हमने यूज करने हैं वेयर, वेयर एवर, वेंस। वेंस का मतलब होता है वेयर फ्रॉम, तो ये जगह के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ही फॉलोड मी वेयर आई वेंट, मैं जहां गया उसने मेरा पीछा किया। तो वेयर आई वेंट, ठीक है, ये बाद में आ रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। तो आगे देखें, नेक्स्ट में एक एक सेंटेंस की मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। आगे देखते हैं कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस जो है, तीसरी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस जो कि मकसद को जाहिर करती है, किसी का मकसद बयान करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें सो दैट, लेफ्ट, इन ऑर्डर टू, सो एज। तो सो दैट ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। तो इस तरह से हम इसमें सेंटेंसेस जो हैं वो बनाते हैं। ही वर्क्स हार्ड, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस में देखें, ही वर्क्स हार्ड so that he may pass। तो इस तरह से हम इसके साथ जुमले बना सकते हैं। बाकियों के साथ भी हम इसी तरह से जुमले जो हैं वो बना सकते हैं। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस, इसमें सिर्फ मकसद को जाहिर करना है। वो किस मकसद के लिए, वर्क हार्ड किस मकसद के लिए करता है, वो वर्क हार्ड इसलिए करता है कि वो पास हो सके। ठीक है, तो इसमें बाकी जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाला भी यूज कर सकते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज भागो कहीं बस न छूट जाए। इस तरह से लेफ्ट का यूज भी हम इसमें कर सकते हैं। तो इसी तरह से आगे है नंबर 4, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। तो इसमें जो टाइम वाले लिंकर्स हैं वो यूज होंगे, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, तो सिंस। इस तरह से इसमें टाइम वाले लिंकर्स जो हैं वो हम यूज करेंगे। तो द गेस्ट है टाइम वाले देखें, द गेस्ट है लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम, द गेस्ट है लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, द गेस्ट्स had left before I reached home। मेरे घर जाने से पहले मेहमान रवाना हो चुके थे। इसके साथ हम इस तरह से जुमले बना सकते हैं। और जहाँ पे देखें लिंकर्स यूज हुआ है, लिंकर के यूज होने के बाद जो क्लास बनती है वो सबऑर्डिनेट क्लास बन जाती है। तो ये किसके लिए जाहिर किसको करती है, ये टाइम को जाहिर करती है, बिफोर जाने से पहले, वक्त को। तो वक्त को बयान करने के लिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम जो है वो हम यूज करते हैं। तो आगे हम देखते हैं नंबर 5, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। किसी काम का नतीजा बयान करने के लिए हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट को यूज करते हैं। एडवर्बियल देखें, इसमें क्या है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, और या सो दैट भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये इसके साथ ये पहले वाला फार्मूला देखें कैसे हम यूज करते हैं। सो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज एडजेक्टिव लगाएंगे उसके बाद, ही इज सो टायर्ड, टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज सो टायर्ड दैट लग गया, दैट ही कैन नॉट वॉक, तो वो इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता। इसी तरह से सो दैट को भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, जिसमें हम वजह बताते हैं किसी काम की वजह, कि वजह क्यों हुई। ऊपर वाले में तो रिजल्ट बताते थे ना कि वो ही इज सो टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है, और उसका जो रिजल्ट क्या है कि वो चल नहीं सकता। तो किसी काम का जो रिजल्ट है वो बताने के लिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट हम जो है उसको यूज करते हैं। तो नंबर 6 है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। इसमें हम वजह बयान करते हैं, बिकॉज इसमें लगता है, एज लगता है और सिंस लगता है। तो इसके साथ हम जुमले इजीली बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो देखें, बिकॉज द टीचर पनिश्ड द बॉय, द टीचर पनिश्ड द बॉय बिकॉज he broke his pen। he stole लिख लें, broke लिख लें, stole his pen, he stole his pen।
तो देखिए बिकॉज, इसमें रीजन बताई जा रही है बिकॉज के साथ, क्योंकि, ठीक है। एज भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एज भी हम लगा के जो सेंटेंस है इसी तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से सिंस, ठीक है, सिंस लगा के भी हम इसके साथ जुमला बना सकते हैं। तो इसी तरह से एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, इसमें क्या बताते हैं, इसमें हम बताते हैं मुवाजना करना, कंपैरिजन। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ जो कंपैरिजन है इसमें हम मुवाजना करते हैं किसी का, ठीक है। इसमें एज और एज लिंकर्स यूज होते हैं, एज, सो एज और देन, ठीक है। एज देखें, ही इज एज इंटेलिजेंट, ही इज एज इंटेलिजेंट, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। देखिए कंपैरिजन है, वो इतना ज़हीन है जितनी कि उसकी बहन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके साथ सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं। बाकी जो लिंकर्स हैं उनको भी हम यूज़ करके इसको जुमले जो हैं सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आगे देखें, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में देखें तजाद जाहिर करने के लिए, किसी चीज़ का तजाद, एक चीज़ है उसका उलट आगे उसका तजाद जाहिर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। इसमें कौन से होते हैं, ऑल दो, एज दो, इवन दो, वाइल, ये वाले इसमें लिंकर्स हम यूज़ करते हैं, कंजंक्शन इसमें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसकी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में, ऑल्दो ही इज रिच, ऑल्दो ही इज रिच, yet he is honest, although he is rich, he is honest, yet he is honest, वो वीर है लेकिन ईमानदार है। तो ये कंट्रास्ट को जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से although he is rich, yet he is honest। तो इस तरह से कंट्रास्ट को जाहिर करने के लिए हम ये जो हैं लिंकर्स वो यूज़ कर सकते हैं, और कंट्रास्ट को जाहिर करने के लिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को हम यूज़ करते हैं। इसमें एज दो भी लगा सकते हैं, इवन दो भी लगा सकते हैं, वाइल भी लगा सकते हैं। तो इवन दो का भी यूज़ हम इसी तरह से कर सकते हैं, इवन दो ही इज़ पुअर, येट ही हेल्प्स द, इवन दो ही इज़ पुअर, ही हेल्प्स द नीडी। तो गरीब है लेकिन गरीबों की मदद करता है। तो गरीब होने के बावजूद मदद करना, ये दो मुतजाद क्वालिटी है। मुतजाद क्वालिटीज़ को, कंट्रास्ट को शो करने के लिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को हम यूज़ करते हैं। उसके लिए ये जो लिंकर दिए गए हैं इनको हम यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, जिसमें हम शर्त, कोई शर्त लगाते हैं, जैसे इफ़, अनलेस, इन केस, ठीक है, जस्ट इन केस वगैरह, इस तरह के लिंकर्स इसमें यूज़ होते हैं। तो इफ़ लगा के, अनलेस लगा के, तो इन केस लगा के एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन हम शर्त, कोई शर्त लगा सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। तो शर्त लगाई हमने, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ जुमला, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर आप मेहनत करते हैं तो इम्तिहान पास कर सकते हैं। देखें हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ़ क्लॉज पहले लगाई है तो इसके साथ हमने कॉमा यूज़ किया है इसको अलग करने के लिए, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसलिए हमने इसके बाद कॉमा यूज़ किया है। बाद में जो है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसलिए उसके साथ हम कॉमा यूज़ नहीं करते। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है फिर हम कॉमा यूज़ नहीं करते। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आती है यानी लिंकर्स वाली क्लास पहले आती है तो फिर हम उसके साथ कॉमा यूज़ करेंगे। तो ये थी 9 टाइप्स ऑफ एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज की 9 टाइप्स। तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आई है तो इनको मज़ीद आगे शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम मज़ीद इसको आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो फिर वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।